नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज बात करेंगे कक्षा 10 की पर्सनल आर्ट ऊंचाई और दूरी। इसे जो पहले वाली क्लासेस थी उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 27 तक पूरे 26 तक पूरे कर लिए थे आपके। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, देखो विद्यार्थियों 27 में जो दे रखा है इस प्रकार से दिया हुआ है कि सड़क के एक ओर मीनार तथा दूसरी ओर मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक सड़क के एक और मीनार और एक और क्या है, मकान है। ये तो हो गया आपकी मीनार, ठीक है, ये हो गया आपकी मकान। ठीक है, एक और मीनार है, एक और क्या है, मकान से। तो मीनार के शिखर से, ये तो मान लो आपकी मीनार है और ये क्या हो गया आपका मकान। मीनार की शिखर से मकान के छत और मकान का, यह आपका छत, मकान का छत और आधार के अवनमन कोण, ये इसका आधार का अवनमन कोण। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये कह रहा है, आप ये सुनो ध्यान से, देखो बार इसको समझो, आप समझने की कोशिश करो प्यारे विद्यार्थियों। देखो विद्यार्थी, इसमें दे रखा है कि सड़क के एक और मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मकान के शिखर से मीनार के शिखर से, ये मान लो आपकी क्या है, मीनार आ रही है, ये क्या है आपका मकान है। मीनार के शिखर से मकान के शीर्ष का अवनमन कोण, ये कितना है प्यारे विद्यार्थियों, क्या आ रहा है इसका 45 डिग्री आ रहा ना। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 45 डिग्री। किससे होगा, ये हो जाएगा एकांतर कोण से। सही यहां तक। और उसके आधार के अवनमन कोण 60 डिग्री है और इसके आधार के अवनमन कोण ये पूरा आ रहा है ना, पूरा वो कितना आ रहा है प्यारे विद्यार्थी, वो आ रहा है इसमें 60 डिग्री आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। यहां तक सही विद्यार्थियों। ठीक है, अब आप आगे देखो, चित्र आ गया मेरे पास। इस चित्र से आप आराम से इस मीनार की जो ऊंचाई, यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। देखो मकान की ऊंचाई इसमें 12 दे रखी है विद्यार्थी, इसको आप एच मान लो। ठीक है, यहां से ए बी सी डी ई हो गया। पहले आप यहां से यहां तक की जो इस पे जो मान दे रखा है वो आप निकाल सकते हो। किससे निकालोगे, देखो प्यारे विद्यार्थियों, ए बी का मान होगा ना, वो सी डी की क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, यहां से यहां तक की 12 है तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी इसमें 12 हो जाएगी। यहां तक सही विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखो अब आगे, ए बी को यदि आप अक्ष मानते हो तो सी डी भी क्या हो जाएगी, अक्ष होगी नहीं होगी, अक्ष हो जाएगी ना। तो पहले बात कर ले त्रिभुज ई सी डी से या फिर डी सी ई से। पहले लिख दो, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच तो हमने ये मान ली और ये हो जाएगी 12, एच प्लस 12 मीटर। ठीक है, जिसमें ई डी बराबर एच मीटर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तथा बी सी का मान 12 आ रहा है, यहां पर एडी का 12 आएगा तो बी सी बराबर एडी बराबर 12 मीटर। ठीक है, और यहां पर सी डी को आपने अक्ष माना है, ए बी को अक्ष माना है, वह ए बी बराबर सी डी बराबर अक्ष मीटर है। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इसमें आप अब बात करें त्रिभुज किससे, त्रिभुज ले लो पहले सी डी ई से या फिर डी सी ई से। त्रिभुज डी सी ई से tan थीटा हो गया, क्या होता है tan थीटा, लंब बटावा आधार। विद्यार्थी इसमें लंब कितना आ रहा है आपके पास, लंब आ रहा है एडी आ रहा है ना, या फिर डीई लिख दो आप, लंब डी आ रहा है। इसका आधार कितना, आधार आ रहा है सी डी। ठीक है, देखो tan का tan हो गया, इसमें थीटा कितना आ रहा है विद्यार्थियों, थीटा आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है। डीई कितनी आ रही है इसकी, डीई आ रही है वो एच आ रही है, और सी डी कितनी आ रही है, सी डी इसकी अक्ष आ रही है। tan 45 का मान 1 होता है और यहाँ पर एच बटा अक्ष हो जाएगा, नीचे 1 मान लो विद्यार्थियों, तो गुणा करो इसको, इससे हो जाएगा एच बराबर अक्ष। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो अब आगे बात करेंगे त्रिभुज ई बी
ए से, या फिर त्रिभुज ए बी ई से tan थीटा हो गया। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब कितना विद्यार्थी, इसका पूरा लंब वो h प्लस 12 आ रहा है ना, और यहां पर देखो आप ए बी का मान अक्स आ रहा है, ठीक है। tan का tan थीटा कितना आ रहा है विद्यार्थी इसमें, यदि आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो इस प्रकार से कि E, या फिर ये कर सकते हो कि ए डी प्लस का डी ई, और नीचे क्या आ रहा है इसका ए बी आ रहा है, ठीक है। अब रख दो मान, tan का मान 60 आ रहा है ना, 60 का 60 हो गया। ए डी का मान कितना है इसमें, ए डी का मान 12 आ रहा है, और वो डी का मान एच आ रहा है, ए बी का मान अक्स आ रहा है। इसका मान होता है √3 होता है, तो √3 बराबर 12 प्लस का एच, नीचे कितना आ रहा है विद्यार्थी, नीचे अक्स आ रहा है ना, यहां तक, ठीक है। अब देखो आप आगे इसको गुणा करोगे इससे, तो यहां पर देखो √3 अक्स बराबर 12 प्लस का एच हो जाएगा। आप चाहो तो यहां से इस अक्स का मान रख दो, अक्स का मान एच हो जाएगा ना, रख देना समीकरण 1 से अक्स बराबर एच रखने पर √3h का 3h, ये प्लस का दिया लाओगे माइनस हो जाएगा, बराबर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। यहां से h बाहर निकालो विद्यार्थियों, √3 माइनस का h, 3 माइनस का 1 आएगा ना, और बराबर हो जाएगा 12। सही यहां तक h बराबर 12, इसको नीचे ले आओ आप, यहां हो जाएगा √3 माइनस का 1, ठीक है। अब कर दो आप हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करते हैं तो माइनस होता है तो गुणा कर दो किससे, प्लस की संख्या से, √3 प्लस का 1 हो जाएगा और √3 प्लस का 1, या तो सही विद्यार्थी हो। देखो अब आगे इसको गुणा करो किससे, तो ये हो जाएगा 12 का 12, h का मान ना तो h वाले दो, h बराबर 12 का 12 और √3 प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। सही यहाँ तक h बराबर 12 का 12 हो जाएगा, और √3 का मान होता है 1.732 प्लस का 1 हो गया ना, और नीचे कितना आ रहा है 3 में 1 है तो 2, यहाँ से काट दो 2 एकम 2, 2 6 12, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो आप आगे इसको मिटा देते हैं ना, पर्सन को हमें निकालने मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमने मान ली थी ना h प्लस 12। देखो इसमें आपके पास दिया हुआ है पर्सन, h बराबर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है 6 का 6 आ रहा है, 1.732 जोड़ोगे 2.732 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। इसको जोड़ो आप, इसको जो गुणा करोगे पहले 2.732 को गुणा करो किससे, 6 से, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 18 19, हासिल का 1, 7 को 42 से 23, हासिल का 4, 6 दूनी 12 8 4 16, 3 से क्या छोटे पॉइंट लगा दो, कितना आ रहा है 6 गुणा 16.392, यहाँ तो सही विद्यार्थी हो, एच का एच हो जाएगा, इसको गुणा करो 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 नाम 54 1 55, हासिल का 5, 36 18 5 23, हासिल का 2, गलत हो गया कहाँ पर, सही है 2 गए ना, और 6 36 और 2 38, हासिल का 3, 6 कम 6 3 9 गए ना, और आपको लगानी है 3 संख्या छोड़कर पॉइंट 1 2 3, कितना आ रहा है। अरे विद्यार्थियों गलती हो गई, यहां पर उन्होंने गलती कर दी, यहाँ 6 कहाँ से आएगा, फिर जब इसको गुणा करोगे आप देखो गुणा करिएगा ना, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 36 18 1 19, हासिल का 1, 7 से 42 से 23, हासिल का 4, 6 दूनी 12 4 16, यहाँ तो हो गया ना 16.392 आ रहा है इसका एच का मान। अतः मीनार की ऊंचाई h प्लस 12 थी ना, h का मान तो 16.392 गया, प्लस 12 का मान 12 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 28.392 मीटर, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हो, ठीक है विद्यार्थियों। जब तक आप इसको अपनी नोटबुक में उतारो, इसी कड़ी में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों।
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। विद्यार्थियों 28वां जो क्वेश्चन है आपका पर्सनली 8 का लास्ट का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आज लास्ट है विद्यार्थियों इस प्रश्नवाली को। ये प्रश्नवाली आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन नंबर दे रहा है 28वां। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए, की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो बात करें इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखो विद्यार्थी इसमें दिया हुआ है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। एक खंबा आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो लंबाई आ रही है कितनी आ रही है, इसमें लंबाई आ रही है 15 मीटर। ठीक है, और 30 से 60, 30 से 60 ये कितना कोण आ रहा है इसका, ये आ रहा है 30, ये कितना आ रहा है विद्यार्थियों, ये आ रहा है इसका 60। ठीक है, अब देखो अब आगे, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों कोणों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर। आपको यहां से यहां तक की लंबाई माननी है, इसको x मान लो और इसको y मान लो। ये a b c d यहां तक सही है। ठीक है, अब देखो आप इसमें अगर बात करें इसमें ए बी बी सी हो गया और सी डी, तुम लिख देना माना कि खंबे की छाया की लंबाई, खंबे की छाया की लंबाई में अंतर अक्समीटर है। ठीक है विद्यार्थियों, यहां तक सही है। अतः ए बी बराबर x व बी सी बराबर y मीटर है। ठीक है, अब देखो आप पहले बात करें त्रिभुज किससे, त्रिभुज डी ए सी से या फिर त्रिभुज सी ए डी से। टेन का टेन आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है इसमें, थीटा 30 डिग्री आ रहा है ना, लंब कितना आ रहा है इसमें, लंब आ रहा है, सॉरी यहाँ रख देते हैं, या तो फिर टेन थीटा हो जाएगा, लंब बटा हुआ आधार, इसका जो लंब आ रहा है वो इसमें सी डी आ रहा है, और जो आपका ये आ रहा है ना आधार वो अक्स प्लस वाई मतलब ए सी आ रहा है। ठीक है, हमने बात की है सी ए डी से, तो ये अक्स आ रहा है, सॉरी ये पूरा आ रहा है ना वो ए सी आ रहा है। टेन का टेन हो गया, थीटा कितना इसमें, थीटा आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है, बराबर सी डी कितनी आ रही है, सी डी आ रही है 15, ए सी आ रही है वो अक्स प्लस वाई आ रही है। यहाँ तक सही विद्यार्थियों।
इसका मान होता है वो होता है 1/√3 होता है, और ऊपर 15 आ रहा है, नीचे x प्लस वाई आ रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर 15√3। ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो आप आगे, अब बात करें त्रिभुज किससे, अब आएगा त्रिभुज CBD से, त्रिभुज CBD से। इसमें बात करें tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना आ रहा है इसमें, लंब आ रहा है CD, आधार कितना आधार आ रहा है इसमें BC। ठीक है, तो tan थीटा कितना आ रहा है विद्यार्थियों, थीटा आ रहा है 60 डिग्री, CD का मान H मतलब 15 आ रहा है आपके पास, और BC का मान Y आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर tan का मान रख दो आप, कितना आ रहा है थीटा का मान, इसका मान आ रहा है आपके पास √3 बराबर 15/y, नीचे 1 मान लो विद्यार्थियों। यदि आप चाहो तो यहाँ से y को ऊपर भेज दोगे तो y बराबर आ जाएगा, इसको नीचे भेज दो 15/√3। यहाँ तक सही विद्यार्थियों। ठीक है, अगर इसको आप आगे हल करना चाहते हो आगे हल कर सकते हो, किस रूप में, यहाँ पर आप आगे हल करना चाहते हो तो इसको आगे हल कर सकते हो, चाहो तो, और नहीं करो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी देख लो इसको, यहाँ पर √3 से ऊपर कर दो, √3 से नीचे कर दो, ये हो जाएगा 15√3 हो गया, √3 गुणा करो √3 से 3 आएगा ना, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कितना आ रहा है विद्यार्थियों 5√3 आ रहा ना। ठीक है, ये हो गया y बराबर 5√3 समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 का मान किस में रखोगे आप, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, देखो आप इसमें समीकरण 2 का मान 1 में रखो यार, अब बराबर 15√3, ये प्लस का इधर लाओ कि माइनस हो गया ना, और माइनस यहाँ कितना आ रहा है 5√3, अक्स का अक्स 15√3 में से जाएगा 5√3, कितना विद्यार्थी इसका आएगा 10√3। ठीक है, और √3 का मान कितना था पता आपको, 10 × 1.732 हो गया, इसको गुणा करोगे तो आएगा अक्स बराबर 17.32, यहाँ 17.32। ठीक है, आप पूछे केवल लिख दो, अतः माना की जगह लिखना आपको, अतः खंबे की छाया की लंबाई में, अतः खंबे की छाया की लंबाई में अंतर कितना रहा विद्यार्थी, वो आ रहा है 17.32 मीटर है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इस प्रश्न को आराम से हल कर सकते हो। विद्यार्थियों आज आपकी जो प्रश्न 8वीं है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम कल से अगली प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे, और इस जो प्रश्नावली को हमने पूरी करा दी है इसको आप ढंग से तैयार कीजिए विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, ये बहुत प्रश्नावली बहुत ईजी है, और केवल एक ही और विविध प्रश्नावली है आपकी। ठीक है, ये तो है नहीं कि इसमें 8.1 8.2 और कुछ है, एक ही प्रश्नावली है, तो इस प्रश्नावली को आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, अब मिलते हैं अगले क्लास में, आपके सामने एक शानदार ही वीडियो लाएंगे जिसमें बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।